आज जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी मेथड के थ्रू हम किस तरह से टाइम पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली बात हमने एक सिस्टम के बारे में बात किया है, स्प्रिंग मास सिस्टम। इनिशियली द ब्लॉक आर केप्ट एट पॉइंट ए एट इक्विलिब्रियम। ओके, हमने यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी ए से बी पॉइंट पे जाएगी। तो ए से जब बी पॉइंट पे जा रही है तो ये बताएं कि बी पॉइंट पे बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x। एंड जब हमने बी पॉइंट पे ले जाने के बाद बॉडी को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिलीज किया, क्या होगा, द बॉडी वांट्स टू रिगेन, अपने आप को उसी पोजीशन पे ले जाना चाहेगी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स आपको रीस्टोरिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है एनर्जी मेथड को फॉलो करने के लिए कि इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी यहां पे अवेलेबल है। तो व्हेन द ब्लॉक गोज फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी, तो जब ए से बी पॉइंट पे जा रही है बॉडी, तो इसके पास, ब्लॉक के पास वेलोसिटी, और ये जब वेलोसिटी आपके पास ये आ रही है तो यहां पे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि ये इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये स्प्रिंग ए से बी पॉइंट पे गया तो ये स्ट्रेच हुआ, और स्प्रिंग स्ट्रेच होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी और स्टोर हुई, और वो एनर्जी आपको पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर है। तो एक तो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक, प्लस एक हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल। और आपको एक चीज पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, इसमें कहीं से भी कोई चेंज, कोई वेरिएशन नहीं होता। तो टोटल एनर्जी में हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर ड्यू टू द स्प्रिंग एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक। अगला स्टेप बच्चों क्या करना है हमें कि डिफरेंशिएट हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। देख सकते हैं आप यहाँ v स्क्वायर प्लस हाफ k 2x into dx by dt. Okay, 2 cancel out, and the total energy, this is the total energy, dE by dt is equal to 0, because you know that the total energy remains constant। पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं बच्चों mv and dv by dt is the acceleration plus kx into v। हम लिखेंगे यहाँ पे mva is equal to minus kxv। तो हम ये v कैंसिल आउट, तो a is equal to minus k by m of x। आई ओके? It follows the condition of SHM, acceleration must be directly proportional to the displacement of the body, और साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब हमें ये बात पता है आपको कि a is equal to minus omega square x minus k by m of x कैंसिल आउट। फाइनली हमने यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा should be equal to k by m, k you know that spring constant and m is the what, inertia factor। तो ओमेगा is equal to 2 pi by t root under k by m। Therefore finally the time period of spring mass system will be m by k। Okay।